आज मैं आपको पुष्यमित्र उपाध्याय जी की एक बहुत प्रसिद्ध कविता है, वो मैं पढ़ के सुना रहा हूं, और मैं पूरी कविता पढ़ूंगा आज, और आप इसको सुनिएगा और आपको लगेगा कि पुष्यमित्र को कैसे पता था कि कभी हमारे देश में ऐसी परिस्थिति आएगी, लेकिन कवि सब जान लेता है। उन्होंने लिखा था, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे, छोड़ो मेहंदी खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, द्यूत बिठाए बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। अच्छा, आप कहेंगे बिके हुए अखबारों से, सौरभ मीडिया में है और कह रहा है कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। मैं बहुत जानबूझकर कह रहा हूं और भी आपको बताऊंगा कि किसके लिए कह रहा हूं। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से, स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। आगे जो उन्होंने लिखा है, मुझे लगता है इससे मौजूद तो कुछ हो ही नहीं सकता। कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है, होठ सी दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है, तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। पुष्यमित्र जी ने जो कह दिया सब सच लग रहा है रिचा आज। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, और मुझे एक चीज का जो आपने कहा ना कि क्या होगा इसका, तो मुझे सबसे ज्यादा एक चिंता इस बात की है कि सिर्फ एक डॉक्टर्स की लड़ाई ना बन के रह जाए कि बस वो एक डॉक्टर थी तो डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे निर्भया के समय पूरा देश, हर कोई, हर इंसान घर घर से खड़ा हुआ था, हम सब लोग प्रोटेस्ट में कहीं ना कहीं सब गए थे। अब आपको ऐसा नहीं लग रहा कि डॉक्टर्स की लड़ाई होती जा रही है? और कोलकाता, मतलब पश्चिम बंगाल सरकार की और कोलकाता की पुलिस की तो क्या ही बात करें, मतलब आज हम बात कर रहे हैं, कल कहिए तो आपके और हमारे सबके नाम पे नोटिस आ जाएगा। वो अपराधी कौन है उनको ढूंढने के बजाय कोलकाता पुलिस का सारा ध्यान इस पर है कि आपने नाम तो नहीं ले लिया, आपने क्या लिख दिया, आपने ममता बनर्जी के, आज कोई अरेस्ट हुआ है, ममता बनर्जी, कोई जर्नलिस्ट अरेस्ट हुआ है जिसने ममता बनर्जी के खिलाफ कुछ लिखा था। महुआ मित्रा को और कोई चिंता नहीं है, वो लोगों को सिर्फ ट्विटर पे ब्लॉक कर रही हैं। आप सवाल पूछिए, आप ब्लॉक होंगे, वो कई दिन से काफी व्यस्त है। पर लिखने वालों को नोटिस जा रहे हैं पुलिस के। हाँ, नहीं, और महुआ मोइत्रा वो कर रही हैं, सागरिका डिफेंस में लगी हुई हैं अलग तरह से। तो मुझे सबसे ज्यादा घबराहट ये हो रही है, ये सब महिलाएं हैं, तो हम सबको मुझे लगता है कि और आवाज तेज करके उठना होगा सौरभ। ये एक डॉक्टर के साथ नहीं हुआ। वो तो देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो तो उनकी फ्रेटर्निटी मेंबर के साथ ऐसा हुआ तो डॉक्टर्स आंदोलित हैं, लेकिन बात सही है कि जैसे निर्भया की, कल को हमारी फ्रेटर्निटी के साथ हो जाएगा, कल को किसी इंजीनियर के साथ हो जाएगा। ऐसा नहीं ना केवल वही लोग खड़े होंगे, ये नहीं होना। आपने बिल्कुल ठीक कहा, निर्भया के मामले में तो पूरा देश साथ पे था। हम और आप सब लोग थे, मुझे लगता है हमारी वहां भी कहीं ना कहीं मुलाकातें होंगी, डंडे खाए मैंने भी पुलिस के दिल्ली में। लेकिन जैसी बेशर्मी कल यहाँ पश्चिम बंगाल की सरकार दिखा रही है ना सौरभ, वैसी बेशर्मी यहाँ नहीं हुई थी। देखें, मनमोहन सिंह की सरकार थी, बहुत प्रोटेस्ट हुआ, सड़कों पर लोग आए, लेकिन उस सरकार ने सुना। कानून में परिवर्तन हुआ, उस कानून का कितना असर हो रहा है वो अलग विषय हो सकता है, मगर वो सरकार कम से कम रिसेप्टिव थी उस वक्त कि भाई देश में गुस्सा है, कुछ करो। योगिता, आज क्या लग रहा है? देखिए, मुझे तो, हम और ऋचा जी हम बात भी कर रहे थे और हम वहीं के वहीं खड़े हैं, मतलब 12 साल बाद भी वहीं के वहीं खड़े हैं। क्या ही बदला है? देखिए, रोज नए नए केसेस, रोज, मतलब इतनी इम्यूनिटी बिल्ड हो चुकी है, रादर इम्यूनिटी बिल्ड हो गई, जो कि गलत हुआ, जो कि चीजें बदलनी चाहिए थी, चीजों का हमें, मतलब इतना आक्रोश था ना ऋचा जी, और हमने तो देखा है साथ में कि आपने कहा आपने डंडे खाए, मैंने भी खाए, आई एम श्योर हम सब वाटर कैनन तक भी लिया। लगा था कि ये आखिरी केस है, निर्भया आखिरी केस अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। ये एग्जैक्टली ये फीलिंग थी, गूज़बम्स होते हैं अभी भी वो दिन याद करके, और रोज ही निर्भया है, रोज। तो ये देखिए, बहुत सारे केसेस जो टेकअप करती हैं जी, रोज के, मतलब हमारे हेल्पलाइन पे रोज निर्भया आती हैं, और मुझे इसलिए इतना बुरा लगता है कि चीजें बदलनी चाहिए थी, अच्छा होना चाहिए तो, और ये होता है। आप यहाँ पर हम बैठे हैं, यहाँ से 20 किलोमीटर आगे 2 साल की बच्ची का, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बोलना है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मुझे मिला तो मुझे बताना है कि 2 साल की बच्ची, आप, मेरे पास वीडियो है, पिता की रोते हुए, बॉडी को उठाते हुए, बलात्कार करके हत्या कर दी उसकी, 2 साल की बच्ची। और हम इसको अगर प्रायोरिटी पे नहीं ले रहे हैं, कोई भी सरकार हो, मुझे तो हैरानी है जब वो प्रोटेस्ट पे बैठ जाती है, एक मुख्यमंत्री जो कि महिला है,
जिनको चीजें बदलनी चाहिए थी, जिनको उसका एक बीड़ा उठाना चाहिए था कि ऐसा हुआ कैसे, क्यों हुआ। और अभी हम बात भी कर रहे थे कि ऐसे माहौल क्यों मिला उनको, जहां हम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को प्रिवेंशन की बात करें, हरासमेंट को भी हम टॉलरेट नहीं करना चाहते हैं, वहां पे इतनी बर्बरता हो जाती है।